जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर इस समय चल रही है। उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर क्या हो सकता है, उसका अनुमान लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर डरे हुए हैं कि 9 जुलाई को क्या होने वाला है। वो कब? जब पता चल गया है कि चाइना की डील हो सकती है यूएस के साथ। ठीक है। और अभी यहाँ पर खबर देखने को मिल रही है कि डील हो चुकी है वियतनाम के साथ। किस तरह ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया है कि डील हो चुकी है वियतनाम। आपने देखा होगा कि जिस समय टैरिफ को यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा था, तब बोला जा रहा था कि वियतनाम हम पर इतना बड़ा टैरिफ लगाता है, हम यकीन नहीं कर सकते हैं। 90% का टैरिफ लगाया जाता है। किसके द्वारा? वियतनाम के द्वारा। यानी कि जो भी यूएस से सामान जाता है वो 90% तक का टैरिफ लगाते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा था उस समय। ठीक है। टैरिफ लगाया भी जाता है, इंडिया भी लगाता है और दूसरे कंट्रीज भी लगाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कि अभी तक क्या होता था कि यूएस विदेशों से जितना भी सामान आता था उस पर टैरिफ बहुत ज़्यादा कम लगाता था। तो इससे क्या फ़ायदा होता था कि अमेरिका के अंदर सस्ता सामान बिकता था। ट्रम्प बोलते हैं नहीं कि हम तो आप पर टैरिफ कम लगाते हैं और आप हम लोगों पर बहुत ज़्यादा लगाते हैं। ठीक है। जो भी कंट्री लगाएगा, अब समझिए कि विदेशों से कोई भी सामान आ रहा है, जो भी कंट्री उस पर टैरिफ लगाएगा 10%, तो वो उस देश के अंदर जाके महंगा हो जाएगा। हाँ, सरकार को यहाँ पर ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा और उस देश की जो कंपनियाँ हैं वो थोड़ा कंपटीशन में आगे रहेंगी। बस ये समझिए कि यहाँ पर ये हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अभी हुआ क्या है समझिए। वियतनाम के साथ डील हो गई है, तो अमेरिका ने बोला है कि हम जो भी सामान आपके देश में भेजेंगे उस पर आप लगाएंगे जीरो टैरिफ, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, कोई भी टैक्स आप नहीं लगाने वाले। तो यहाँ पर फ़ायदा भी हुआ है, अगर देखा जाए तो फ़ायदा भी है, क्योंकि अमेरिका से जो भी सामान जाएगा वियतनाम के अंदर वो सस्ता बिकेगा, ये लोगों को फ़ायदा होगा। वहाँ की कंपनियों को दिक्कत हो सकती है इसके लिए। ठीक है। तो अमेरिकाई कंपनी को यहाँ पर फ़ायदा हो गया। लेकिन इसके विपरीत क्या बोला है अमेरिका ने कि अगर आप हमारे देश में कुछ भी सामान की एंट्री करते हैं, हम सीधा लगाएंगे 20% का टैरिफ। आपको मंजूर है क्या? तो यहाँ पर आप समझिए कि वियतनाम ने बोल दिया ठीक है जी, मंजूर है, क्योंकि वियतनाम अभी यहाँ पर अगर देखें तो इंपोर्ट कितना करता है अमेरिका से? 14 बिलियन का। कितना? 14 बिलियन का, 14 बिलियन डॉलर का। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं एक्सपोर्ट कितना करता है? 136 बिलियन का। कितना? 136 बिलियन का। ठीक है। तो फायदे में है अभी भी। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर होगा क्या? ठीक है। अब देखिए, कोई भी सामान अगर बिक रहा होगा तो अब वो अमेरिका के अंदर जाएगा तो सही वियतनाम से, तो वो क्या करेंगे? उस पर मूल्य बढ़ा देंगे उसका। अब ऐसा नहीं कि जो पहले जा रहा था जितने भाव का उतना ही भाव का हमें दे दीजिए, वो नहीं होगा। तो यहाँ पर ट्रम्प फंस गया। ट्रम्प को लग रहा है मैं 20% का टैरिफ लगा दूंगा, ये लगा दूंगा, वो लगा दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। यहाँ पर कुछ समय के बाद ऐसा होने वाला है कि ट्रम्प खुद कहने वाला है कि भाई आप जीरो कर रहे हैं, हम भी जीरो करते हैं, सब जीरो कर दो। सब जीरो कर नहीं सकते, हर जगह जीरो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीरो कर दोगे तो चाइना हर कंट्री के अंदर छा जाएगा। जीरो नहीं किया जा सकता। अपने देश की कंपनियों को बचाने के लिए किसी किसी कंपनी पर टैरिफ लगाना होता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्लैट आपने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया, थोड़ा ऊपर नीचे करना होता है। अगर एक दूसरे देश से आप कारोबार कर रहे हैं तो टैरिफ हिसाब से लगाइए, फ्लैट टैरिफ मत लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या कर दिया है? 20% का टैरिफ लगा दिया है। ठीक है। अब बड़ा दिक्कत वाली बात है। वियतनाम भी कहेगा चलो ठीक है, अभी तक हम लगा देते हैं, आपने लगा दिया, तो वियतनाम का कौन सा यहाँ पर नुकसान हो रहा है? कोई नहीं, वो भाव बढ़ा देगा ना। यहाँ पर देखिए, अगर टैक्स सरकार को भी देना पड़ेगा। यहाँ पर कोई एक बिस्किट का पैकेट था 5 रुपए का, अभी तक 5 रुपए का जा रहा था। यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लेता था अमेरिका, आराम से। अमेरिका बोलता नहीं मैं टैक्स लूंगा, वो कहेगा ठीक है भाई कोई बात नहीं, मैं 6 रुपए का बेचूंगा इसको। ठीक है। तो दिक्कत किसको होगी एक्चुअली? इन्फ्लेशन की, महंगाई की, अमेरिका के अंदर, अमेरिका के लोगों को। तो जो ये टैरिफ की बात चल रही है, यहाँ पे सरकार का तो फायदा होने वाला है, सरकार का कहीं फायदा होगा। अब देखिए, यहाँ पर जो बात निकल कर आ रही है, यहाँ पर ट्रम्प सोच रहा है मैं कुछ ऐसा कर दूं, बिल्कुल अलग कर दूं। क्या? कि मैं जीरो टैक्स कर दूं, इनकम टैक्स जीरो, तो बड़े लोगों को फायदा हो जाएगा। इनकम टैक्स के दायरे में तो अमीर लोग ही आते हैं, समझिए ना, अमीर लोग ही आते हैं। वो ऑलरेडी वैसे भी टैक्स तो पे करते ही हैं। अगर उनका आप माफ़ कर दोगे तो ये कोई बड़ी बात तो यहाँ पर देखने को मिलेगी नहीं, जीरो टैक्स वहाँ पर कर दिया
बात यह है कि जो 5 रुपए का बिस्किट पहुंच रहा है वो गरीब इंसान तक 5 रुपए में पहुंचे, तब तो बात है। अब इंडिया के अंदर भी इनकम टैक्स अगर जीरो कर दिया जाए तो बड़े लोगों की मौज आ जाएगी, गरीब लोग को क्या फायदा। अगर जीरो टैक्स करने से तब फायदा है जब गरीब इंसान भी इनकम टैक्स पे कर रहा हो। गरीब इंसान इनकम टैक्स देता नहीं है, उसके लिए जीरो कर दो या उसको बढ़ा के कितना भी कर दो तो कोई बात नहीं है। इसको ध्यान से समझे जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका देखिए, ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि ये बात कितनी टिकेगी कितनी नहीं टिकेगी, किसका नुकसान है किसका नहीं है। अब ये सारी चीजें वाइस वर्सा किस पर भी जाती है, इंडिया पे भी जाती है। इंडिया भी इसी तरीके से हम देखें तो इम्पोर्ट कम होता है हमारे यहाँ पर, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं अभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, डील जो होगी वो शायद इंडिया के साथ प्रॉपर ना हो पाए। अगर होगी तो वही बात रहेगी कि हम भी एक्सपोर्ट जो करेंगे वहां पर सामान महंगा हो जाएगा। अब ये क्योंकि पूरी ऑल ओवर द ग्लोबली टैक्स बढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसका कोई फायदा तो ले नहीं पाएगा। सारे लोगों को ही दाम बढ़ाना पड़ेगा तो वहां पर महंगा ही दाम पहुंचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ट्रंप का फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। वो जीरो टैक्स करने के चक्कर में अमेरिका के अंदर वो कहीं ना कहीं से सोच रहा है कि रेवेन्यू कहीं ना कहीं से तो सरकार का जनरेट होना चाहिए। इस चक्कर में बुद्धि हो गई है खराब। और बुद्धि खराब होने का कारण यही है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है। क्या? यूक्रेन को जबरदस्ती मरवा दिया है। तो अब इसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा भाई। यहाँ पर जो आया है उल्टा काम करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। ये जो कर किया हुआ है ना, सारे लोगों को हर चीज को छोड़कर इकोनॉमी को बढ़ाने पर ध्यान ना देकर कह रहे हैं कि हथियार खरीदो हथियार खरीदो। अमेरिका जो ऐसा काम कर रहा है इसमें खुद ही फंसता हुआ नजर आएगा थोड़े दिन के बाद। अब दूसरी बात क्या है कि टैक्स लगा दीजिए, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि हाँ, आपके देश के अंदर जो भी सामान जाएगा वो टैक्स के रूप में आप ज्यादा उससे वसूली करेंगे। आपके देश में सामान जाना भी बंद हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरे लोग कहीं दूसरी जगह यहाँ पर काम देखना शुरू कर देंगे और आपके देश में सामान जाना बंद भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो 20% इंडिया पे भी लगेगा, क्या उसके लिए तैयार होगा? और इंडिया का तैयार होगा जीरो के लिए इंडिया कभी भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि टेस्ला यहाँ पर बाजी मार देगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इंडिया के साथ डील होने में बड़ा ही दिक्कत परेशानी चले होगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है कि इंडिया के साथ डील होती है किस तरीके से होती है, ये भी समझना जरूरी है। और ये भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इंडिया के साथ अगर डील नहीं होगी कोई बात नहीं, एक देश को किसी को भी छोड़ा जा सकता है, खासकर चाइना को नहीं छोड़ा जा सकता, इंडिया को भी नहीं छोड़ा जा सकता। बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है ट्रंप के साथ। लेकिन ट्रंप यहाँ पर नेगोशिएशन कराना ही चाहता है, बात कुछ और ही निकलेगी आने वाले टाइम में। इसके बिहाफ पे मार्केट को ऊपर नीचे कराया जाएगा। जैसे भी आज भी देखेंगे आप, मार्केट के अंदर आज बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिली। निफ्टी 50 एकदम नीचे, निफ्टी 50 एकदम ऊपर, ऊपर नीचे होने से क्या है, कभी कॉल से कभी पुट से बड़ा प्लेयर ने 5-5, 6-6 गुना एक बार में 20 रुपये की कॉल को सबसे पहले 100 रुपये पहुँचा दिया, फिर 20 रुपये की पुट को 100 रुपये पहुँचा दिया। कॉल पुट दोनों से करके 10 गुना पैसा वो करके ले गया और एकदम से सीधी लाइन ऐसे खड़ी कर दी ऊपर नीचे एकदम। तो इस केस में होता क्या है कि एक रिटेल निवेशक ट्रेडर जो होता है वो ट्रैप हो जाता है और कॉल पुट के अंदर बर्बाद हो जाता है। तो आज की डेट में आज जो भी लोग गए होंगे कॉल पुट खेलने के लिए, तो बहुत सारे लोग अगर थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि नहीं अब मेरे अपोजिट गया है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि बर्बाद हो गए हों। बहुत सारे लोग आज बर्बाद हो गए होंगे जो कॉल पुट खेलने वाले हैं। चलिए देख सकते हैं आप, ट्रंप ने बोल दिया है सीधा यहाँ पर कि 20% का टैरिफ यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। और यहाँ पर नाम का जो भी सामान, यहाँ से जो ट्रंप का सामान यानी कि यूएस का जितना भी सामान जाएगा उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि वियतनाम कोई टैक्स नहीं लगाने वाला, जीरो टैक्स करना पड़ेगा, सारा सामान वहाँ पर जाएगा, कोई टैक्स नहीं देगा अमेरिका, ठीक है। लेकिन जो भी सामान वियतनाम का अमेरिका के अंदर जाएगा उस पर 20% का टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए यहाँ पर अगर बात करते हैं एक शेयर के बारे में जिसका नाम है SBFC। मैंने आपसे बोला कि इस शेयर को थोड़ा सा नोट करके रखें, इसकी एक्टिविटी पे थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। जरूर नहीं कि आप खरीदें, ध्यान इस पर दे सकते हैं, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। शेयर बढ़िया है इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। 12,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। धीरे धीरे ऊपर की साइड में जाने की ये कोशिश कर रहा है। बीच में गिरावट हो जाती, तेजी गिरावट तेजी, इस चीज़ का ध्यान रखें कि तेजी के चक्कर में ये नहीं कि गिरावट नहीं हो सकती है। सारा खेल लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म की बात नहीं चलती है। अभी फाइनेंस वाले सेक्टर के अंदर तेजी है, शेयर के अंदर भी तेजी है। वहां पर अगर तेजी रुक जाती है तो हो सकता है इसके अंदर भी गिरावट शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अच्छी खासी 7-8% की तेजी बनी है, जबकि क्वार्टरली रेवेन्यू के अंदर भी हाफ हो गया,
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली भी सारे अंदर नुकसान पोस्ट किया है मोतीलाल ओसवाल ने, फिर भी अच्छी तेजी बन गई है। ठीक है, इसके अलावा देखें और भी शेयर, जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अंदर कितनी अच्छी तेजी बन रही है। ठीक है, तो एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के अगर देखें तो अच्छे फंडामेंटल है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ऑलरेडी कई बार मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं। दोस्तों देख लीजिए, एक साल पहले 279 करोड़ का रेवेन्यू आता था एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के अंदर, उसके बाद 297 करोड़ का, उसके बाद 314 का, उसके बाद 333 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 361 करोड़ का। ठीक है, तो लगातार रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेजी है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट भी ऐसे ही बढ़ रहा है, 73 करोड़ से 79, 84, 88 करोड़, उसके बाद 94 करोड़। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करना, आँख बंद करके कोई काम नहीं करना होता है, याद रखेंगे। यहाँ पर शेयर में आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर शेयर दे रहा हूँ। आने वाले टाइम में बहुत सारी दिक्कतें परेशानी होती हैं और उनका तोड़ एक ही चीज़ रहता है कि आप किसी भी कंपनी में ज़्यादा पैसा ना लगाएं और एसआईपी करें, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आपका एक सवाल जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है कि शेयर जब बेच देता हूँ भाग क्यों जाता है। कभी एक काम कीजिएगा कि आप पूरे 1-2 महीने किसी भी शेयर को देखिए मत, या 1-2 साल देखिए मत, या फिर आप कभी कहेंगे कि आज तो मैंने मार्केट देखा ही नहीं था, अचानक मेरे शेयर के अंदर 10% की तेज़ी बन गई या फिर गिरावट हो गई, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एक अच्छी कंपनी अगर आपने खरीदी हुई है तो उसके अंदर गिरावट हो सकती है, वो कंपनी ख़त्म नहीं होगी, कुछ समय के बाद आने वाले टाइम में तेज़ी दिखा देती है। बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं कंपनियों को, मार्केट सब चीज़ को झेल जाता है, लेकिन बिजनेस बढ़िया होना चाहिए। अब इस कंपनी की बात करें, बिजनेस बढ़िया है। इस कंपनी ने 2021 के अंदर शानदार तरीके से एक शेयर के बदले 5 शेयर दिए, गिरते गिरते ये 800 रुपये के आसपास शेयर पहुंच चुका था। कितना, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर मान के चलिए कि आपने यहाँ पर खरीद लिया, कहाँ, 1000 रुपये के आसपास, शेयर गिरते गिरते पहुँच गया 900 रुपये। आपने कहा नहीं मैं बेच देता हूँ, चलिए, या फिर आपने कहा चलिए अब तो बहुत फ़ायदा हो गया यहाँ पर, 1300 रुपये का फ़ायदा हो गया यहाँ पर, चलिए मैं बेच देता हूँ। ठीक है, उसके बाद शेयर के अंदर नीचे की तरफ साइड में गिरावट हो जाती है। ठीक है, आप कहेंगे नहीं बड़ा नुकसान हो रहा है, मैंने या ऊपर खरीद लिया, या फिर मैंने यहाँ पर 1000 रुपये पे या 900 रुपये पे खरीदा, अब यहाँ पर 1300 रुपये चला गया, चलिए मैं बेच देता हूँ, अब ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, नीचे गिर गया, आपने बेच कर निकल गए। ठीक है, उस शेयर से आप निकल गए, निकलने के बाद आप देखेंगे शेयर धीरे 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 तेजी दिखा रहा है। अभी भी आपने कुछ शेयर खरीदे होंगे, खरीदने के बाद आपने जोश में आके बेच दिया होगा उनको कि अब ये आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। ठीक है, कितने सारे शेयर्स हैं, अभी आप देखेंगे रेडिंगटन के अंदर ही बहुत सारे लोगों ने पहले ही बेच दिया, आरबीएल बैंक के अंदर लोग पहले ही बेच कर निकल गए। इसके अलावा कितने सारे शेयर्स हैं जहाँ पर मार्केट के अंदर तेजी बनी, वहाँ पर आप पहले ही बेच कर निकल गए और उसके बाद अच्छी खासी तेजी शेयर्स के अंदर बन रही है, बढ़िया शानदार तेजी बन रही है। तो बेचने के बाद ज़्यादातर केस में बेचते कब हैं, जब आपका प्रॉफिट हो रहा हो, या फिर कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जैसे मार्केट के अंदर सारे शेयर्स लगातार नीचे गिर रहे थे, आपने बेच दिए, लेकिन जहां पर आपने बेचा आज शेयर वहीं पर खड़ा है या उससे ऊपर खड़ा है, आज आपको अफसोस हो रहा है कि मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया। ठीक है, तो उसके पीछे का कारण यही है कि किसी भी कंपनी के बारे में अवेयरनेस ना होना, होल्डिंग की प्रैक्टिस ना होना, एक प्रैक्टिस की अवेयरनेस नहीं होना, प्रैक्टिस की कमी। प्रैक्टिस की अगर कमी रहेगी किसी भी चीज़ की, उसका ज्ञान नहीं रहेगा, हैबिट नहीं रहेगी, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। होल्डिंग की प्रैक्टिस करने नहीं आती जी मुझे, और मुझे बड़ी परेशानी होती है। अगर होल्डिंग की प्रैक्टिस नहीं आती है तो आप एक तरीके से कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। शेयर्स अगर कम रहेंगे तो ना तो गिरने का दुख रहेगा, ना उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट आ रहा उसका सुख रहेगा। अच्छा खासा तेजी कभी दिखा देगा तो बेच दो गए, उसमें ये और हो जाएगा कि इतना परसेंटेज मैंने ले लिया। तो होल्डिंग की होती है प्रैक्टिस, और खासकर प्रैक्टिस कब होती है, जब ग्रीन में होता है। गिरावट तो एक मजबूरी बन गई आपकी, एवरेजिंग करना तो एक मजबूरी बन गया। मजबूरी में काम किया तो क्या किया, बात तो तब है कि आप ग्रीन में होल्ड करें, बात तो तब है आप ग्रीन में होल्ड करें, लेकिन ग्रीन में होल्ड होता नहीं है। अगर ग्रीन में होल्ड हो जाए तो फिर क्या, बहुत सारी कंपनियों के अंदर नुकसान भी रहेगा, तो वो सारी चीज़ें एडजस्टमेंट में हो जाएंगी। प्रॉफिट अगर ग्रीन बड़ा बड़ा नुकसान देख सकते हो तो प्रॉफिट भी बड़ा बड़ा देखो, तब जाके यहाँ पर बात बनेगी। तो बेचने के बाद शेयर के अंदर तेजी होने का यही कारण है कि एक स्टॉक मार्केट को लेकर डर बैठा हुआ है कि अब ये शेयर और ज़्यादा नहीं भागेगा, या बीच बीच में जो उछल कूद ऊपर नीचे होती है उसमें आप डर के निकल जाते हैं। और शेयर का जब ट्रेंड ऊपर की साइड में बढ़ता है तो बीच बीच में बड़ी बड़ी गिरावटें उसके अंदर होती हैं, लेकिन
मूवमेंट काफ़ी ऊपर की तरफ जाके अच्छा पैसा आपको बना के दे देता है। तो देख लीजिए मजबूत शेयर है, 900 रुपये से आज की डेट में 2042 रुपये के आसपास खड़ा हुआ है। उसके साथ साथ आपको मार्केट कैप, कंपनी का काम, कंपनी के फंडामेंटल, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अभी भी एक शेयर के बदले में 5 शेयर देने के बाद, तेजी दिखाने के बाद 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और नीचे की साइड में ये कंपनी बहुत छोटी होती थी जब 900 रुपये के आसपास थी, और तब से ही लगातार इस कंपनी के बारे में जानकारी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इन पे आप ध्यान दे सकते हैं। ध्यान नहीं दिया, रिजल्ट आपके सामने। तो एक ऐसी कंपनी नहीं है, नंबर्स ऑफ ऐसी कंपनी मैं आपको बता चुका हूँ जहाँ पर आपने बेचा और उसके बाद शेयर के अंदर अच्छा खासा उछाल बना। धन्यवाद।